the physics wala, which is built on the vision of making the quality and the affordable education accessible to the every student. मेरे एक टीचर थे, वो बोलते थे इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसका कोई एम नहीं है, जिसका फोकस नहीं है। अगर आपको कोई क्रिमिनल मिल जाए उससे उतना खतरा नहीं है, लेकिन जिसका एम नहीं है उससे बहुत खतरा है। गलती समझ में आ रही है? एक गलती हमने 11th 12th में की थी और वो गलती अब दोहराई जा रही है क्योंकि हम अपने बेसिक्स पर काम नहीं कर रहे और सपने हम लोग बहुत बड़े देखते हैं दोस्त, है ना। शायद हो सकता है कि ये जो लेक्चर है आज आपके लिए मैं आपका जामन साबित हो जाऊं, है ना। तो पहले क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आपके लिए, चाहे वो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो एकेडमिक्स के अंदर हो, चाहे वो रिसर्च के अंदर हो, कि हमारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। क्योंकि आई एम श्योर कि सब ने कहीं ना कहीं पे कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक चीज देखी, क्या? प्लेसमेंट। वो होगी तो ही हम लोग कॉलेज जाएंगे। लेकिन भैया प्लेसमेंट के लिए तुम्हें पता भी है क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। अगर हम फार्मा की बात करेंगे बेटा, इसमें करियर का भंडार भरा पड़ा है। ऑलरेडी 37,000 कंपनीज है। कितने? 37,000 कंपनीज। और हम लोग क्या रोके? फार्मा में जॉब्स ही नहीं है। भैया तुमको मालूम है इंडस्ट्री चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री मतलब बहुत बड़ा स्केल अप है। कई बार इसमें भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती है। 5 लाख में अगर टॉप पर आना है कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना दोस्तों, है ना। अब चाहे आप ये चूज करो कि नहीं मुझे बीकॉम के बाद जॉब ही करनी, आपकी मर्जी है, आप तक वो सोचो, ठीक है। चाहे आप ये चूज करो कि मुझे मास्टर्स के लिए जाना है, मास्टर्स के लिए जाना है, या तो आप एमबीए कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, आप एमकॉम कर सकते हो, आप एमटेक कर सकते हो। कितने बच्चों को ये पता है आईएसएम धनबाद वन ऑफ द टॉप आईआईटी इंस्टीट्यूट के अंदर एमटेक इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है? पता है क्या बच्चों को? आईआईटी धनबाद में, आईएसएम धनबाद में एमटेक इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। पता था क्या? है ना। वैसे ही आईआईटी मुंबई को तो पहले एमकॉम करता था बस, लेकिन अभी क्या हो गया कि और मराठवाड़ा जलना जो है वहाँ पे कैंपस खुल गया है, भुवनेश्वर में एक कैंपस खुल गया, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली टेस्ट दे सकते हैं वेदर वी क्वालिफाइड टू गेट और नॉट। पता है ना सबको, ये चीजें एक्सप्लोर करनी है। उसके बाद कितने बच्चे ऐसे जिनका एम है कि उनको एमएस या पीएचडी करना है लेकिन इंडिया से नहीं करना, चाहे वो आयरलैंड से करना हो, जर्मनी से करना हो, पोलैंड से करना हो, यूएस से करना हो, है कोई कोशिश ये करना जो भी आपके मेंटर्स होंगे यहाँ पर किसी के साथ बुक चैप्टर से स्टार्ट करना, क्योंकि बुक चैप्टर जब आप लिखोगे ना तो आपको साइटेशन करना आता है। क्या उसके लिए आप मेंटली यूज करो, एंडोक यूज करो, समझ रहे हैं सर कि मेंटली क्या होता है, एंडोक क्या होता है ना। रेफरेंसिंग आपको आ जाएगा, आपको एक लाइक स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद फिर हमको क्या लिखना है, ठीक है। अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज, अच्छी क्वालिटी की रिसर्च होती है क्योंकि प्रोफेसर्स वैसे होते हैं, राइट। मेन चीज जो मुझे लगती है, हमारे पेरेंट्स ने बहुत इन्वेस्ट किया है हमारे पीछे, 4 साल बहुत कुछ किया, आप लोग की सकती है और जगह बहुत भी होती है। तो ये कॉलेजेस ऐसे हैं, मैंने फीस के बेसिस पर भी इन्हीं कॉलेज को रखा है। ऑल्दो आप बहुत सारे नाम ऐड कर सकते हैं, है ना। मैंने फीस के हिसाब से थोड़ा इसको रखा है, रैंक के बेसिस पर रखा है। एनआईएम रैंकिंग को कभी मत समझना दोस्तों, बहुत बड़ा गोल है ये, है ना। आप देखो इतने मैच्योर्ड हम हो जाते हैं फाइनल ईयर क्रॉस करके कि हमको पता है इस कॉलेज की वेबसाइट पर क्या डेटा मिलेगा, राइट। आप जाके उनका प्लेसमेंट का डेटा देखो, लिंक्डइन का यूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है।